जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय गौ माता। वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे जो पहलगाम में अटैक हुआ था उसके बारे में, और हमारा जो देश के अंदर, जो मैंने पहले भी बोला था कि गद्दार कैसे हैं जो देश के अंदर रह के जो हमारे दुश्मन देश हैं उनको सपोर्ट करते हैं, तो उसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो पहले स्टार्ट करते हैं जो हमारा पहलगाम का अटैक था। तो पहलगाम का जो अटैक था हमारा, तो एनआईए ने रिसेंटली दो भाइयों को पकड़ा है जो कि इस्लामिक हैं, जो मुसलमान हैं, जो टेररिस्ट को पनाह दिए थे। कहाँ पर? जहाँ पर पहलगाम अटैक हुआ था वहां पर पनाह दिए थे वो टेररिस्ट लोगों को जो पहलगाम में जाके अटैक किए थे। तो वो दो भाई कौन थे, क्या थे, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने जैसे पहले भी बोला था, देश के अंदर है आतंकवादी, जो देश के अंदर जो गद्दार है उनको पहले साफ करना जरूरी है, देन की जो देश के बाहर हैं, जो दुश्मन देश से आते हैं। तो देश के अंदर जो गद्दार है वो ज्यादा खतरनाक है देन जो देश के बाहर है। तो जो दोनों भाइयों को पकड़ा है एनआईए ने, उनका नाम है उनका एक का नाम है परवेज और एक का नाम है बशीर अहमद। तो ये दोनों भाई हैं जिनको पकड़ा है एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने। वो कहाँ से पकड़ा है? वो 3 किलोमीटर दूरी, जहां पर अटैक हुआ था पहलगाम का, बेसरन का, वहां से 3 किलोमीटर के दूरी में एक गांव है जहां पर ये दोनों भाइयों ने, टू कश्मीरी ब्रदर्स परवेज एंड बशीर अहमद, उन दोनों ने जगह दिए थे वो टेररिस्ट को रहने के लिए। तो मैंने पहले भी बोला था आपको, जो वीडियो में पहले जब मैं वीडियो एक बनाया था पहलगाम के अटैक के ऊपर, जो मेरा दूसरा या फिर तीसरा वीडियो था, याद नहीं आ रहा है ठीक से, उसमें भी बोला था कि हमारे देश के अंदर जो आतंकवादी है, जो देश के अंदर जो देशद्रोही है, उनको सफाई करना ज्यादा जरूरी है बिफोर वी गो इनटू द वॉर विथ द एनिमी नेशन, जो हमारे दुश्मन देश है उनसे लड़ाई करने से पहले। तो आपको ये सतर्क रहना है और आपको ये देखना है कि देश के अंदर जो दुश्मन है उनको हम कैसे सफाई कर सकते हैं पहले, बिफोर वी गो इनटू द वॉर विथ आवर एनिमिनेशन। तो आपको ये कैसे स्पॉट आउट करना है? ये स्पॉट आउट ऐसे करना है कि अगर आपको कुछ सस्पिशियस लगता है या फिर आपको कुछ मतलब आपको शक होता है कि यहाँ पर ऐसे कुछ देशद्रोही वाला एक्टिविटी हो सकता है या फिर कुछ हो सकता है, तो आपको जाके इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, जैसे पुलिस है, या फिर हमारे जो जो ऑथेंटिक एंड ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको जाके रिपोर्ट करना है। और एक बात है कि आप जो देश के अंदर रहते हैं, उस देश में भी आपके आसपास भी बहुत सारे दुश्मन होंगे। कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है? जो आपको जय श्री राम बोलने से रोकता है, या फिर जो आपको बोलते हैं कि ये देश में रहना ही बेकार है, ये देश में मतलब ऐसा देश के लोगों को ऐसे प्यार नहीं करते हैं, या फिर जो भारत माता को प्यार नहीं करते हैं, उससे आप दूरी बना के रखें। और अगर आपको उसमें कुछ मतलब कमियां दिखाई देता है, तो अगर देशद्रोही वाला कुछ सिम्टम्स दिखाई देता है, तो आप जाके जल्दी ही रिपोर्ट करो पुलिस को। क्यों ये करना जरूरी है? अगर आप ये नहीं करोगे, तो आप आज अगर रिपोर्ट नहीं करोगे, तो कल पहलगाम के जैसे 26-27 लोगों का जान जाएगा। तो ये दोनों थे इस्लामिक ब्रदर्स, मुस्लिम ब्रदर्स, जो टेररिस्ट बन गए और टेररिस्ट बन के ऐसे अटैक किए। ये था हमारा पहला टॉपिक। तो सेकंड टॉपिक क्या है? सेकंड टॉपिक ये है कि जो हमारा इजराइल और ईरान के बीच अब जो वार हो रहा है उसके बारे में है। तो हमारे देश के अंदर ये भी उसी टॉपिक से रिलेटेड है, पहले वाले टॉपिक से। कैसे? तो जो इजराइल और ईरान के बीच वार हो रहा है, तो हमारे इधर कुछ मुसलमान भाई है जो एक्चुअली फिर से देशद्रोही है। उन्होंने क्या बोला आप थोड़ा सुन लीजिए, ठीक है? तो ये वीडियो आप देख लीजिए। आपसे इतने उम्र उम्र में इतने बोलेंगे हम, क्यों बोलेंगे हम? क्यों नहीं बोलेंगे हम? क्यों नहीं बोलेंगे ना? फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल देंगे, भारत माता की। हाँ बोलेंगे, बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। फिलिस्तीन ज्यादा अपना है या भारत? फिलिस्तीन पहले हमारा भाई, पहले फिलिस्तीन। हाँ, भारत अपना नहीं है। क्यों नहीं है? बस क्यों भाई नहीं है ना? हमारी मर्जी, हमारी मर्जी। क्यों यहाँ पे क्या ये जिहादी इसी को कहते हैं। तो आपने ये जैसे वीडियो देखा, ये इंडिया का शायद एक मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश का लोकेशन है, जहां पर ये रिपोर्टर भैया जाके पूछते हैं वो पब्लिक में कि आप क्यों मतलब भारत माता की जय नहीं बोलोगे लेकिन पैलेस्टाइन जिंदाबाद बोलोगे। तो वो बोलता है कि हम भारत माता को नहीं मानते हैं, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ये हमारी मर्जी है। पैलेस्टाइन हम जिंदाबाद बोलेंगे, ये भी हमारी मर्जी है। और उनका डायरेक्ट मतलब क्या है उससे मैं आपको बता देता हूं कि भारत जब तक इस्लामिक शासन तंत्र के अंदर नहीं आता है, तब तक वो भारत को प्यार नहीं करेंगे। भारत में रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, अपना कबर गाड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब तक पूरा भारत
उनका जैसे वो कहते हैं गजवाए हिंद नहीं हो जाता है, तब तक वो यहाँ पर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और ये पैलेस्टाइन जिंदाबाद क्यों बोलेंगे? वो पैलेस्टाइन में क्या है कि इनका भाई लोग है जो इनके कौम के हैं, मुसलमान है, तो वो तो इनको पूछते नहीं है, वो तो इनको बोलते हैं साला पाकिस्तानी है, साला बांग्लादेशी है, ये चोर है, साला इसको यहाँ से भगाओ। लेकिन ये लोग उनको प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि वो मुसलमान है, ठीक है। और इसीलिए ये लोग उनको भाई समझते हैं, या फिर पैलेस्टाइन जिंदाबाद बोलते हैं, गाजा जिंदाबाद बोलते हैं, हमास जिंदाबाद बोलते हैं। जहां की ये नहीं जानते हैं कि हमास ने इजराइल के ऊपर कितना अत्याचार किया है, कितना छोटे छोटे बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं था उनको मार दिया है, जो प्रेग्नेंट लेडीज थे, जो गर्भवती महिलाएं थे, उनको मार दिया है बिना कुछ कसूर के। ये पहले युद्ध शुरू किया था हमास ने। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इनको ये सब कुछ पता नहीं है, या फिर पता होगा, पता नहीं है, नहीं है, ये भी न्यूज देखते हैं, नहीं तो पैलेस्टाइन और हमास जिंदाबाद क्यों बोलते हैं? इनको पता है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी उसका सपोर्ट करते हैं। क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि उधर मुसलमान लोग है। जब वो मुसलमान लोग क्या करते हैं कि इनको इज्जत बिल्कुल इतना चुल्लू भर भी नहीं देते हैं, लेकिन वो मुसलमान है इसलिए ये लोग देशद्रोह करके उनको सपोर्ट करते हैं। और इनको ये एक चीज समझ लेना चाहिए, जब हमारे ऊपर पाकिस्तान पहलगाम अटैक के बाद जो हमला किया था, उसको जो मिसाइल और जो उसका जो वारफेयर सिस्टम था, उसको जो इक्विपमेंट्स दिए थे, वो दो कंट्री दिए थे, एक था ईरान और एक था टर्की। टर्की को हमने मदद किया था जब वो मतलब उसका अर्थक्वेक आया था, तब इंडिया का एनडीआरएफ फोर्स जो है और जो डिफरेंट फोर्सेस है, जो नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे इंडिया में जो बहुत नेचुरल डिजास्टर आते रहता है, लेकिन उसको बहुत टैकल करते हैं ये एक्सपर्ट टीम्स जो हैं, उनको भेजा था इंडियन गवर्नमेंट ने जब टर्की में अर्थक्वेक हुआ था, उनको सेव करने के लिए। लेकिन वो पाकिस्तान को दिया इक्विपमेंट्स इंडिया के साथ लड़ने के लिए। वो ईरान, जहां पर हमारा एक मतलब एक ट्रेड कॉरिडोर बन रहा था, वो उससे उसको भी बहुत फायदा होने वाला था, वो ईरान लेकिन गद्दारी करके पाकिस्तान को दिया इक्विपमेंट हमसे लड़ाई करने के लिए। तो आप एक बात समझना चाहिए, लेकिन जब लड़ाई हो रहा था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, हमको इक्विपमेंट कौन दिया था? रसिया और इजराइल ने। ये दोनों हमको इंडिया को खुला समर्थन दिए थे। इजराइल ने हमको इक्विपमेंट दिया था लड़ने के लिए, इंडिया खुद भी अपना इक्विपमेंट बनाया था, लेकिन दो कंट्री जो हमको पूरा खुले आम सपोर्ट कर रहे थे, बोल रहे थे कि इंडिया इज इन द राइट प्लेस, वो थे इजराइल और रसिया। ये दोनों कंट्री हमारे साथ हमेशा खड़े हुए हैं, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि उनके साथ खड़े होने के लिए। आपको मैं दो तस्वीर दिखाता हूं। जो लोग बोलते हैं पैलेस्टाइन जिंदाबाद या फिर बोलते हैं इजराइल को उड़ा देना चाहिए, मैं आपको दो तस्वीर अभी दिखाता हूं। ये दो तस्वीर हैं, मैं आपको अटैच कर दूंगा उधर भी स्क्रीन के ऊपर, तो आप ये देख सकते हैं, ये दो तस्वीरें। तो ऊपर वाला जो है वो मतलब हमारा गाजा स्ट्रिप का है, ठीक है, गाजा आप ऊपर देख सकते हो लिखा हुआ है। नीचे वाला जो है टेल अवीव इजराइल का है, ठीक है। दो पिक्चर है जो मतलब ह्यूमन राइट्स ये जो मुस्लिम लोग चिल्लाते हैं, ठीक है, या फिर ह्यूमन राइट्स वाला चिल्लाते हैं कि इजराइल ने गाजा स्ट्रिप में ऐसा ऐसा कर दिया, ऐसा ऐसा एट्रोसिटीज किया। लेकिन जो आपने ऊपर वाला इमेज देखा, तो ठीक है, जो ईरान और हमास मिलके, पैलेस्टाइन मिलके इजराइल के जो इनोसेंट नागरिक थे, सिटीजन्स हैं, उनको मारा, या फिर टेल अवीव के जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया, या फिर टेल अवीव का जो सब एरिया को डैमेज किया, वो आपको नहीं दिखाई देता है क्या? वो ह्यूमन राइट्स के अंडर नहीं आता है? और वारफेयर जो अभी चल रहा है उनके, जो ईरान, इजराइल और पैलेस्टाइन और हमास के बीच में, उसको प्रोवोक किसने किया था? आपको उसका रूट कॉज के लिए भी जाना पड़ेगा, वो हमास ने शुरू किया था। तो तभी आपको क्या ह्यूमन राइट्स नहीं दिखा? तो आपको ये सोच के, सब सोच के आपको ह्यूमन राइट्स को इंप्लीमेंट करना चाहिए और ह्यूमन राइट्स को उधर डिप्लॉय करना चाहिए। और यूएन को भी ये बात समझना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं इस मैटर में, और उसका रूट कॉज को जाके उसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, ना कि ऐसे ऊपर ऊपर में खाली ह्यूमन राइट्स बोलेंगे, ठीक है। और हमारा देश का अंदर जो बात रहा है, ये लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखें, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं। क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये देखेंगे कि पहले मुसलमान कौन है, दूसरा उनका सपोर्ट कौन करता है, फिर जाके आपका बात सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो इन लोगों से थोड़ा दूरी बनाकर रखें, और उनका जब आप एटीट्यूड और मेंटालिटी जान जाता है, तब आप उनको थोड़ा रिकॉर्ड करना शुरू कीजिए और उनको थोड़ा सर्विलेंस में रखना शुरू कीजिए। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो जाके पुलिस को डायरेक्ट इन्फॉर्म कर दीजिए। तो ये काम आपको करना चाहिए। और अगर पुलिस आपका बात नहीं सुनता है, तो जहां आपके आसपास जो भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आरएसएस हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गया, या फिर जो भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, बजरंग दल हो गया, उनको जाके आप इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है। जो वहां पर इन्फ्लुएंशियल है उनको जाके इन्फॉर्म कर दीजिए, तो वो ठीक लाइन पे आ जाएंगे। तो आप थोड़ा सतर्क रहिए और सावधान रहिए, और देश के प्रति आपका प्रेम थोड़ा बढ़ाइए, और देश को सुरक्षित रखिए, और अपने आसपास को भी ऐसे लोगों से सुरक्षित रखें, और सुरक्षित आप खुद भी रहें, ठीक है। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री राम, जय गौ माता।